फादर, जय यीशु। मेरे मन में आज एक बहुत समानल लेकिन गंभीर सवाल है। जय यीशु। फादर, जब भी मैं किसी फादर या धर्म बहन से मिलता हूं, वे कहते हैं चर्च जाओ, प्रार्थना करो, पवित्र मिस्सा में सहभागी बनो। लेकिन मेरे मन में सवाल आता है, मैं चर्च क्यों जाऊं? केवल आपके मन में नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हर जगह उपस्थित है तो फिर परमेश्वर से मिलने के लिए किसी विशेष जगह जाने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल फादर, परमेश्वर ने तो पूरी दुनिया बनाई है। वे मेरे घर में भी हैं, मेरे कमरे में भी हैं, प्रकृति में भी हैं, रास्ते में भी हैं। तो फिर मैं घर पर ही प्रार्थना क्यों ना करूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परमेश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। हम घर पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, खेत में, पहाड़ पर, अपने कमरे में, यात्रा करते समय, हर जगह हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। तो फिर चर्च जाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि चर्च जाना केवल इसलिए नहीं है कि परमेश्वर वहां है और दूसरी जगह नहीं है। बात इससे कहीं अधिक गहरी है। चर्च एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे कलीसिया ने विशेष रूप से परमेश्वर की सार्वजनिक आराधना, प्रार्थना और पवित्र संस्कारों के उत्सव के लिए अलग रखा है। लेकिन फादर, क्या इसका मतलब है कि चर्च के बाहर की जगह अपवित्र है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस बात को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, इसलिए पूरी धरती परमेश्वर की है। हम स्वयं भी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्थान का धार्मिक और लिटर्जिकल उद्देश्य एक जैसा है। यानी एक जगह परमेश्वर की बनाई हुई है और दूसरी जगह परमेश्वर की आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित है। बिल्कुल, यही अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हम किसी भी जगह बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब कलीसिया किसी स्थान को परमेश्वर की सार्वजनिक आराधना के लिए समर्पित करती है, वहां वेदी स्थापित होती है, पवित्र यूखरिस्ट मनाया जाता है और कई स्थानों पर धन्य संस्कार सुरक्षित रखा जाता है। वह स्थान हमारे लिए विशेष रूप से पवित्र बन जाता है। तो चर्च केवल एक बड़ी इमारत नहीं है? बिल्कुल नहीं। चर्च की इमारत केवल ईंट, पत्थर, लकड़ी और सीमेंट से बनी हुई जगह नहीं है। वह उस स्थानीय कलीसिया की दृश्यमान पहचान है जो वहां एकत्रित होती है। वहां हम केवल अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं आते, बल्कि मसीह के शरीर के सदस्य के रूप में एक साथ आते हैं। लेकिन मैं घर पर अकेले भी बहुत अच्छी तरह प्रार्थना कर सकता हूं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत आवश्यक है। परिवार में प्रार्थना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन ईसाई जीवन केवल व्यक्तिगत प्रार्थना तक सीमित नहीं है। यीशु हमें एक समुदाय में बुलाते हैं। हम अकेले विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम कलीसिया हैं। और पवित्र मिस्सा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पवित्र मिस्सा केवल एक प्रार्थना सभा नहीं है। यह यूखरिस्त का उत्सव है और यूखरिस्त कलीसिया के जीवन का केंद्र और शिखर है। लेकिन अगर मैं घर पर यीशु से प्रार्थना करूं, तो क्या यीशु मेरे साथ नहीं है? वे आपके साथ हैं, निश्चित रूप से। लेकिन मिस्सा में हमें मसीह की एक विशेष और संस्कारात्मक उपस्थिति प्राप्त होती है। पवित्र यूखरिस्त में हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में उपस्थित हैं। इसीलिए मिस्सा केवल यह याद करना नहीं है कि यीशु ने 2000 वर्ष पहले क्या किया था। मसीह का पास का रहस्य लिटर्जी में हमारे सामने संस्कारात्मक रूप से उपस्थित होता है। तो जब मैं मिस्सा में जाता हूं, मैं केवल चर्च की एक सभा में शामिल होने नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल, आप जीवित मसीह से मिलने जा रहे हैं। आप उनके वचन को सुनते हैं। आप कलीसिया के साथ प्रार्थना करते हैं। आप मसीह के बलिदान में संस्कारात्मक रूप से सहभागी होते हैं और उचित तैयारी के साथ पवित्र परम प्रसाद में स्वयं मसीह को ग्रहण करते हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि घर की प्रार्थना और मिस्सा एक ही चीज नहीं है। बिल्कुल, दोनों आवश्यक हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। घर की प्रार्थना हमें व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ाती है, लेकिन पवित्र मिस्सा कलीसिया की सार्वजनिक आराधना है और यूखरिस्त में मसीह के साथ हमारी सहभागिता का केंद्र है। फादर, क्या इसी कारण रविवार की मिस्सा इतनी महत्वपूर्ण है?
हाँ, रविवार प्रभु का दिन है। यह वह दिन है जब हम यीशु के पुनरुत्थान का स्मरण और उत्सव मनाते हैं। इसलिए रविवार का यूक्रिस्तीय उत्सव कलीसिया के जीवन के केंद्र में है। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि रविवार और अन्य अनिवार्य पवित्र दिनों में मिस्सा में सहभागी होना विश्वासियों का गंभीर कर्तव्य है, जब तक कोई गंभीर कारण इसके लिए बाधा न बने। तो क्या केवल रविवार को चर्च जाकर बैठ जाना पर्याप्त है? नहीं, मिस्सा केवल उपस्थिति दर्ज कराने का कार्यक्रम नहीं है। हमें अपने हृदय के साथ उपस्थित होना है। हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, प्रार्थना में सहभागी होना है, अपने जीवन को मसीह के साथ अर्पित करना है और उचित तैयारी के साथ यूक्रिस्त में मसीह को ग्रहण करना है। यानी चर्च जाने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि फादर ने कहा था इसलिए मैं चला गया। बिल्कुल नहीं। हमें चर्च इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम मसीह से मिलना चाहते हैं। हमें इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि हम कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यीशु स्वयं हमें अपने पास बुलाते हैं। फादर, अब मुझे एक बात बहुत सुंदर लग रही है। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन चर्च वह जगह है जहां हम विशेष रूप से कलीसिया के साथ मिलकर उनकी आराधना करते हैं और यूक्रिस्ट में मसीह से मिलते हैं। बिल्कुल, यही बात याद रखिए। परमेश्वर केवल चर्च में नहीं है, लेकिन चर्च में हम उनके साथ एक विशेष सामुदायिक और संस्कारात्मक मुलाकात के लिए एकत्र होते हैं। और जब हम चर्च में प्रवेश करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल एक इमारत में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हम प्रार्थना, आराधना और मसीह के साथ सहभागिता के लिए एक पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई फादर या धर्म बहन मुझसे कहेगा चर्च जाओ, मिस्सा में सहभागी बनो, तो मैं इसे केवल एक नियम के रूप में नहीं देखूंगा। बिल्कुल, इसे एक निमंत्रण के रूप में सुनिए। आइए मसीह से मिलें। फादर, आज का सवाल बहुत सरल था, चर्च क्यों जाए? लेकिन इसका उत्तर मेरी सोच से कहीं अधिक गहरा निकला। विश्वास की सुंदरता यही है। कभी कभी एक छोटा सा प्रश्न हमें एक बहुत बड़े रहस्य तक ले जाता है। तो आज अपने आप से पूछिए, मैं रविवार को चर्च क्यों जाता हूं? क्या केवल इसलिए कि जाना पड़ता है, या इसलिए कि मैं सचमुच यीशु से मिलने की इच्छा रखता हूं? बहुत सुंदर आत्मचिंतन है फादर। और अगली बार जब आप चर्च जाइए तो केवल दरवाजे से अंदर मत जाइए। कुछ क्षण रुकिए, क्रूस को देखिए, वेदी को देखिए। यदि धन्य संस्कार वहां सुरक्षित है तो प्रभु की उपस्थिति को श्रद्धा से स्मरण कीजिए और अपने मन में कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूं, मेरे हृदय को अपने लिए खोल दीजिए। जय यीशु। जय यीशु।